1770 का बंगाल अकाल, जब व्यापारिक लालच ने मानवता को ही निगल लिया। क्या आप जानते हैं कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे, जो एक ऐतिहासिक समझौता था जिसने उन्हें बंगाल के विशाल भू राजस्व को वसूलने की शक्ति दी। रॉबर्ट क्लाइव ने संसद में गर्व से दावा किया कि कंपनी 2 करोड़ प्रजा और करोड़ों के वार्षिक राजस्व वाले एक समृद्ध और फलते फूलते देश की स्वामी बन गई है। हालांकि यह चमकती किस्मत एक शिकारी आर्थिक व्यवस्था का मुखौटा थी। इन्वेस्टमेंट, लंदन निर्यात के लिए सामान की खरीद का वित्त पोषण सीधे उन करों से किया जा रहा था जो भारतीय किसानों से बेरहमी से वसूले जाते थे। 1769 तक एकाधिकार और जबरन वसूली के हानिकारक प्रभाव पूरे प्रांत में फैल चुके थे, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था खोखली और जनता असहाय हो गई थी। जब उस वर्ष मानसून विफल हुआ तो 1770 के बंगाल अकाल ने एक बगीचे को कब्रिस्तान में ही बदल दिया। जैसे ही बारिश गायब हुई, कंपनी के भीतर एक भयानक धन की कहानी उभरी। भूखों को राहत देने के बजाय कई EIC कर्मचारियों ने अनाज की कमी का फायदा उठाया। उन्होंने चावल के बाजार में हेरफेर किया और निजी एकाधिकार बना लिया ताकि अनाज की कीमतें आसमान छूने पर वे मालामाल हो सकें। विलियम बोल्स जैसे आलोचकों ने आरोप लगाया कि इन निर्लज्ज अंग्रेज नवाबों ने कंपनी के आदेशों की धज्जी उड़ाते हुए जबरन वसूली और लूटपाट की, जबकि बंगाल की 1/3 आबादी, जिसमें लगभग 30 लाख लोग थे, वे भूखमरी और बीमारी से मर गए। कंपनी के अधिकारी मरते हुए लोगों से चावल का एक एक दाना छीनते रहे ताकि अपना खजाना भर सकें। यहाँ तक कि जब प्रांत बंजर भूमि बन गया, तब भी EIC ने राजस्व संग्रह में कोई ढील नहीं दी ताकि उसके लाभांश और ब्रिटिश संसद को दिया जाने वाला 4 लाख पाउंड का वार्षिक भुगतान सुरक्षित रहे। इस त्रासदी की भयावहता जब लंदन पहुंची तो वहां आम जन आक्रोश पैदा हो गया। कंपनी को व्यापार और युद्ध के 2 सिर वाले राक्षस के रूप में देखा जाने लगा। क्रेडिट क्रैश जैसी मानव निर्मित आपदा ने वर्ष 1772 में एक वैश्विक क्रेडिट क्रैश में योगदान दिया। बंगाल के आर्थिक पतन के बोझ तले EIC के सट्टा शेयरों का बुलबुला फूट गया। जिस कंपनी के बारे में क्लाइव ने दावा किया था कि वह राष्ट्र के लिए अपार धन का स्रोत होगी, वह अचानक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई और उसे सरकार से 14 लाख पाउंड के वेल आउट यानी आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ी। एडमंड वर्क जैसे कई पर्यवेक्षकों के लिए यह अकाल इस बात का अंतिम प्रमाण था कि कंपनी एक रॉग स्टेट यानी अराजक राज्य बन गई थी, जिसने मनमानी शक्ति के पक्ष में भारत के प्राचीन विधान को त्याग दिया था। 1770 का काल शुरुआती औपनिवेशिक शासन का एक डरावना और शर्मनाक अध्याय बना हुआ है। एक ऐसा क्षण जब निजी व्यापार की भूख ने उन लोगों को ही निगल लिया जिन पर शासन करने का वह दावा करती थी।